मेरे सहपाठीगण इधर ध्यान दो। ये रहा हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं वीडियो अपलोड कर दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्या मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है क्या? आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? अगर अच्छी बन रही होगी तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बता दो कि अच्छी नहीं लग रही है तो नहीं बनाएंगे। और इतने समझाने के बाद भी आप लोग नहीं लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, तो इससे मुझे थोड़ी अथी बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, देख लीजिए। छोड़िए, आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए तो आपके हाथ में ना है, लेकिन वीडियो तो मैं रोज़ डालूँगी भाई। चलिए देखिए, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर में पार्ट 3 में बता चुकी हूँ, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर देखेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में ह्रस्व से भी ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि देखो, इसमें कम समय लगा, ये ह्रस्व स्वर में आ जाएगा। वही ज़्यादा समय लग रहा है। छोटी ई, दो गो वर्ड मिला है, छोटी और ई, तो ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं लग रहा है। बड़ी ई, इसमें भी दो गो वर्ड है बट इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। बड़ी ई, ठीक है। बड़ा ऊ। तो क्या कह रहा है? दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जो अधिक समय ले वही क्या है? दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व कम समय लेगा, दीर्घ ह्रस्व से थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, और जो प्लुत या संयुक्त है वो दोनों से काफ़ी ज़्यादा लेगा, ठीक है, समय। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 3 होती है। कौन कौन? बड़ी ई, बड़ा ऊ इत्यादि, ठीक है। अब आगे देखिए, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो जो स्वर दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी जो स्वर होते हैं वह दो गो स्वर से मिलकर बने हैं। कौन कौन दो गो स्वर? ह्रस्व से और दीर्घ से। ह्रस्व और दीर्घ से मिलकर बने होते हैं, वही क्या है? संयुक्त स्वर ही बोले या प्लुत स्वर बोले, ठीक है। तो इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन? ए, ओ, औ, ठीक है। इनमें ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व से भी और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब नोट में हम लोग देखेंगे, तो जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे वह क्या है? प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर, ठीक है। जैसे में ए बना है किससे मिलकर? आ प्लस ई से मिलकर ए बना है, ठीक है। आ प्लस ए से मिलके ए बना है। आ प्लस ऊ, छोटा ऊ से मिलके क्या बना है? ओ बना है। आ प्लस बड़ा ऊ से मिलके क्या बना है? औ मिला है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग व्यंजन। ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। व्यंजन अब शुरू होता है, ठीक है। तो व्यंजन क्या कहता है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, स्वर किसी का, एक बात ध्यान रखिएगा, स्वर जो होता है किसी की सहायता नहीं लेता है, वो खुद में पूर्ण होता है। बट व्यंजन जो होता है वह सहायता लेता है। जैसे कि हम लोग इंसान होते हैं तो हम लोग किसी की सहायता लेते हैं, तो ठीक इसी प्रकार समझिए व्यंजन में एक इंसान है, वो भी किससे सहारा ले रहा है? स्वर से सहारा ले रहा है। जो मतलब जिसको सहारे की जरूरत ही नहीं होती है उसी से सहारा ये मांगता है, ठीक है। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में अगर वह स्वर सहायता ना करे तो ये आधा हो जाएगा, आधा क हो जाएगा, आधा च हो जाएगा, बट अभी पूर्ण है। क, च, छ, ट, प, म, यहाँ ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको हम फैक्टर करके दिखा रहे हैं आपको। क, दो गो वर्ड निकल रहा है, क और अ, क प्लस अ निकल रहा है कि ना? तो ये क्या हुआ? स्वर आ गया कि नहीं? स्वर आ गया कि नहीं? यहाँ पे स्वर आ गया, ठीक है। क तो व्यंजन है, ठीक है। यहीं तक ये रहा हमारा पार्ट 4, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये तो आपके हाथ में, सब्सक्राइब करना ना करना,
और आप लोग कमेंट में क्यों नहीं बता रहे हो कि कैसी लग रही है वीडियो, ताकि मुझे भी बनाने में और दिलचस्पी हो। थैंक यू।